अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। ये जी रात का टाइम है और सारा दिन सुबह का नाश्ता भी बना, उसके बाद दोपहर का खाना बना, रात का खाना बना, तो इतना ज़्यादा किचन मैसी हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि रात को ही मैं जब इसको सफाई करने लगी तो मैंने कहा इसकी वीडियो ही बना लेती हूँ कि एक मोटिवेशन भी इंसान को मिल जाती है कि जी किचन की क्लीनिंग रात को भी की जा सकती है। जब हम रात को सोने से पहले किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि सुबह जब आप नाश्ता बनाने के लिए आते हो या आपके बच्चे आते हैं या आपके हस्बैंड आते हैं, जो भी आपके घर में बनाता है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि जी किचन क्लीन है और बर्तन धुले हुए हैं। वो बड़ी आसानी से आके किचन में काम कर सकता है। अगर आप नहीं भी उठे हो तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा अगर आपका किचन क्लीन होगा। अगर किचन क्लीन नहीं हुआ हो तो सुबह आपको खुद ही उठना पड़ता है कि जहाँ जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ी हैं तो खुद ही उठना पड़ जाता है। तो इस तरह वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ। सुबह मॉर्निंग इतना जल्दी उठती हूँ कि मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे बहुत जल्दी जाग जो है वो आ जाती है, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। फिर भी कभी कभार दिल नहीं कर रहा होता कि सुबह सुबह आप क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दो, तो रात को क्लीनिंग अगर हो जाए तो क्या ही बात है। अभी जी मैं किचन की क्लीनिंग जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है और सारे जो पार्ट्स हैं ये स्टोव के वो ऊपर रख दूँगी। और इस स्पंज से काफ़ी आसानी हो जाती है, किचन की क्लीनिंग बड़ी आसानी से हो जाती है और साफ़ भी हो जाता है। टाइल्स भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ऑयल सारा दिन का जो गिरा हुआ होता है, इसी वजह से किचन मेरा साफ़ रहता है कि मैं डेली का डेली ही कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद करती हूँ। ऑर्गेनाइज भी साथ साथ कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे किचन की कुछ मैंने जग लेके आई थी और कप वगैरह लेके आई थी, तो वो भी मैंने रख दिए हैं। उसके बाद उनको मैं अरेंज करके ऊपर अलमारी में रख दूँगी। फ़िलहाल मैंने यहीं रख दिया है क्योंकि किचन का जो गर्मियों का सामान है वो कांच का जो होता है वो टूटता रहता है, उसके बाद फिर नया आता रहता है, बस इसी तरह ही चलता है। तो अंडे कुछ लेके आई थी, उनको भी मैंने डाल के रख दिया है और यहाँ से काउंटर टॉप से अच्छी तरह मैं सफाई कर लूँगी सारी चीज़ें हटा के। तो जी एक तरह की मेरी डीप क्लीनिंग जो होती है वो यही होती है। और डीप क्लीनिंग की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब मैं इतना ज़्यादा क्लीन कर लेती हूँ तो उसका बिल्कुल ज़रूरत नहीं। महीने के बाद जब ग्रोसरी आती है उसके बाद जो जो चीज़ें रखनी होती हैं या अगली निकालनी होती है तो उस वक्त मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो आगे पीछे जो नॉर्मली मेरा काम होता है मेरा डेली का ऐसे ही रहता है, तो काफ़ी हद तक मेरे जो चीज़ें हैं वो मुझे मुतमिन रखती हैं कि मैं ऐसे करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सारी जो चम्मच वगैरह हैं वो भी मैं डाल के अरेंज करके रख लूँगी। और काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करना और सजाना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ और किचन इस तरह मुझे देखने में अच्छा लगता है क्योंकि जो पंजाबी किचन होता है ना वही पंजाबी लोग जो होते हैं वही इसको बहुत सजा सुजू के रखते हैं। वैसे तो जो शहरों में होता है वो लोग इतना ज़्यादा काउंटर टॉप पे तवज्जो नहीं देते, इतना ज़्यादा नहीं सजाते, लेकिन जो पंजाबी लोग होते हैं वो थोड़ा ये इस तरह का ज़हन होता है कि जी सजा के रखो, उनको अच्छा लगता है। तो भाई जैसा अच्छा लगे, जैसा दिल कर रहा होता है वैसा ही करना चाहिए। और इधर सारे बर्तन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, वो सारे मैं सिंक में रखूँगी। और जो जो मेरा कचरा यहाँ पड़ा था काउंटर टॉप के ऊपर, उसको मैंने शापर में डाल के तो नीचे रख दिया है। और स्लैब को अच्छी तरह मैं साफ़ कर लूँगी और अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर बर्तन धो के तो उनको अरेंज करके रख लूँगी।
किचन का काम करना स्टार्ट करो तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। इतना किचन का काम होता है ना कि सारा दिन भी लग जाता है, तो किचन का काम कंप्लीट जल्दी नहीं होता। अगर बंदी एक करने वाली हो तो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हो के जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वो होता है कि एक एक ने किया तो दूसरा कर लेता है, दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा कर लेता है, इस तरह। लेकिन मेरे घर में ये है कि बस ईमान और मैं हूँ काम करने वाले। अजीम इतना ज़्यादा वो नहीं, आजकल तो उसके 10th के पेपर होने वाले, तो वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है। वो वैसे भी ये काम तो करता ही नहीं है। कुछ खाना वाना या अंडा स्लाइस बनाना हो तो वो ज़रूर बना लेता है, लेकिन ये जो काम है या तो ईमान करती है या फिर मैं करती हूँ। हम दोनों में से जिसका दिल कर रहा होता है वो बस किचन में चला जाता है और फिर हम लोग कर लेते हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है यार, प्लीज़ अपना यूसुफ़ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। यूसुफ़ की तबीयत आजकल फिर बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। तो वैक्सीन लगवाई थी जिसके बाद उनकी जो तबीयत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह रही है। उनके हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है दोबारा। तो यार प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग यूसुफ़ के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करते हो, तो आप लोग करोगे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगी कि आप लोग दुआ करते हो। तो बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो सारे बर्तन धुलने के बाद मैं सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जी किचन की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखें जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। सारी चीज़ें जैसे मैं अरेंज करके रखती हूँ, आप भी यकीनन आप भी ऐसे ही रखते होगे। मैं ऐसे रखती हूँ तो यकीनन हर औरत को बहुत ज़्यादा सजाने का और संवारने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो इधर मैं जो प्लेटें हैं वो मैं अरेंज करके रख लूँगी जो मेरी ज़रूरत की हैं। यहाँ पे बहुत कम बर्तन होते हैं, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो नीचे दोबारा से सेटअप काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम जो है ऊपर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पे काम शुरू किया हुआ है। और यहाँ पे आ गई है सफाई अब फ्लोर की क्लीनिंग की। बस फ्लोर की क्लीनिंग कर लूँगी अच्छे से। जब आप रात को फ्लोर की क्लीनिंग करते हो ना तो रात को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा ऐसे सुकून सा महसूस हो रहा होता है कि जब हम पंखा चला के जब हम बाहर आते हैं तो देखते हैं कि फ्लोर की क्लीनिंग भी हुई हुई है और किचन भी बड़ा क्लीन है, तो बड़ा ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा होता है उस वक्त। काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब काम हो जाता है ना उसके बाद तो अच्छा ज़्यादा लगता है। तो फिर वो थकान भी दूर हो जाती है जब दूसरा बंदा कहता है ना कि किचन कितना क्लीन कर लिया, कितना अच्छा आपने किया है। तो उनकी तारीफ़ जो होती है ना इंसान को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है और दोबारा करने के लिए भी फिर दिल करता है कि हाँ कोई तारीफ़ करता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर दोबारा बंदा वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा कभी कभार होता है आलसी सा हो जाता है इंसान, नहीं कर रहा होता। और आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ मेरी याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।